22 मार्च 1990 करारदाद पाकिस्तान की गोल्डन जुबली का तारीखी दिन। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गोल्डन जुबली तकरीबात को कौमी सतह पर मनाने का वसी पैमाने पर एहतमाम किया गया। 21 मार्च को वज़ीर आला पंजाब जनाब नवाज शरीफ ने इन तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और गैर मुल्कों से आने वाले तहरीक पाकिस्तान के बुजुर्ग रहनुमाओं और मुस्लिम लीगी कारकुनों के एजाज में चीफ मिनिस्टर हाउस में इस्तकबालियत किया। उन्होंने मंदूबीन से फर्दन मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अमेरिका और दूसरे मुल्कों से आए हुए मंदूबीन के जज्बे को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो इन बरगज़ीदा हस्तियों से मुलाकात और मुसाफा भी अपने लिए सादत समझते हैं, क्योंकि इन हाथों ने तामीर वतन में अपना किरदार अदा किया था। इस मौके पर उन्होंने बास कारकुनों को यादगारी बैज भी लगाए। एक बुजुर्ग कारकुन जनाब मैकरी ने वज़ीर आला को 1940 के अखबारी तराशों का एल्बम पेश किया। गोल्डन जुबली तकरीबात को शायान शान तौर पर मनाने और नई नस्ल को तहरीक आज़ादी की अजीम जद्दोजहद से रूशनास कराने के लिए 21 मार्च को ही मीनार पाकिस्तान पर बॉय स्काउट्स, गर्ल्स गाइड्स और स्कूलों के बच्चों की एक अजीम रैली का एहतमाम किया गया था। रैली में पंजाब के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए हुए स्काउट्स ने भी हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब बारिश के बावजूद कौम की उम्मीदों के महवर इन नौनिहालों से मुलाकात के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचे तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला जनाब नवाज शरीफ ने वहां मौजूद बच्चों को स्टेज के करीब बुला लिया और करीब आ जाने वालों से हाथ मिलाते रहे। बाद में उन्होंने इस तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह परचम लहराकर किया। गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने अलहमरा में रोशनी का सफर के उन्वान से तहरीक पाकिस्तान के तारीख साज लम्हात और तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमाओं की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। इन तस्वीर में कायद आज़म की मुख्तलिफ मौक़े पर ली गई तस्वीरों के अलावा वो तारीखी तस्वीर भी शामिल थी जिसमें शेर बंगाल मौलवी फजल हक 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश करते दिखाए गए हैं। 22 मार्च की सुबह कारकुनान तहरीक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इजलास की सदारत चौधरी मोहम्मद अकरम ने की, जबकि जनाब फिदा मोहम्मद खान और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक मेहमानाने खुसूसी थे। सेमिनार में तहरीक पाकिस्तान के बुजुर्ग कारकुन और अहम मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम लीग के कारकुनों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि नजरिया पाकिस्तान के फरोग के लिए काम करें। बाईस मार्च को वज़ीर आला पंजाब जनाब नवाज शरीफ ने मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी। उन्होंने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातहा पढ़ी। मज़ार इकबाल से जनाब नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर 23 मार्च के जलसयाम की तैयारियां देखने के लिए तशरीफ ले गए। उन्हें देखकर वहां बहुत से लोग जमा हो गए जिन्होंने जोरदार नारे लगाए। वज़ीर आला ने जलसागाह के इंतजामात का मुआयना किया और मुख्तलिफ तैयारियां होते देखी। वज़ीर आला ने बाज़ उमूर के बारे में मौके पर ही अहकाम जारी किए। 22 मार्च की रात को मुस्लिम लीग के कारकुनों ने एक मिशल बरदार जुलूस निकाला।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लॉर्ड मेयर मियां मोहम्मद अजहर और सूबाई असम्बली के रुकन मियां शहबाज शरीफ ने जुलूस की क़यादत की। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद के दिनों में मुस्लिम लीग की खिदमात को मिशल राह बनाकर तामीर पाकिस्तान में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। 23 मार्च की तक़रीबात का आगाज शाहराह कायद आज़म पर शानदार फौजी परेड से हुआ। इस मौके पर शाहराह कायद आज़म को खूबसूरत बैनरों और पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं की तस्वीर के साथ आरास्ता किया गया था। गोल्डन जुबली तक़रीबात का नुक्ता उरूज मुस्लिम लीग के ज़ेर इत्माम 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा-ए-आम था। लाहौर की तारीख के सबसे बड़े जलसे में शिरकत के लिए अवाम का जोश व खरोश काबिल-ए-दीद था। पूरे शहर में मेले का समा था और हर तरफ पाकिस्तान के कौमी परचम और मुस्लिम लीग के सब्ज़ झंडे नजर आते थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाखों की तादाद में लोग पैदल जुलूसों की शक्ल में और बसों वैगनों के जरिए सुबह से ही जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए थे। शहर आने वाले तमाम अहम रास्तों से लोगों का एक सैले रवां था जो जलसागाह की तरफ उम्दा चला आता था। बसों और वैगनों का सबसे ज्यादा जोर रावी की तरफ से लाहौर आने वाले रास्ते पर था, जिनमें दूर दराज के इलाकों से आने वाले अफराद हजारों बसों के जरिए लाहौर पहुंचे। खुसूसी ट्रेनों की इजाजत न मिलने के बायस बसों और ट्रकों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद जलसागाह तक न पहुंच सकी और लाखों अफराद पैदल चलकर जलसे में पहुंचे। जलसागाह के चारों तरफ मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के परचम, अहम रहनुमाओं की तस्वीरों और बैनरों ने एक मेले का समा बांध रखा था। लोगों के जोश और जज्बे को देखकर यूं लगता कि वो किसी जलसे में नहीं बल्कि जश्न में शिरकत के लिए आए हों। 23 मार्च को जुम्मतुल मुबारक होने के बायस जलसागाह में नमाज जुमा का भी एहतमाम किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जलसागाह भरती गई। लोगों के बड़े जुलूस और टोलियां जलसागाह में आती रहीं। स्टेज के अलावा सिर्फ खवातीन के लिए निशस्तों का इंतजाम था। 3 बजे तक जलसागाह मुकम्मल तौर पर भर चुकी थी और लोग पूरे नस्म ज़ब्त और सब्र तहम्मुल के साथ अपने रहनुमाओं का इंतजार कर रहे थे। जलसागाह में हर तरफ पाकिस्तान के कौमी परचम और मुस्लिम लीग के सब झंडे छाए हुए थे, जबकि जलसागाह के बाहर बहुत दूर दूर तक अवाम जमा थे और मुसलसल जलसागाह में आने की कोशिश करते रहे। तकरीबन 4 बजे शाम पंजाब मुस्लिम लीग के सदर मियां नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो और महाजिर कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ एक खुली जीप में जुलूस की शक्ल में तशरीफ लाए। जलसागाह में उन्हें देखकर लाखों अफराद ने खड़े होकर जोरदार तालियों और नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल किया। स्टेज से मरकजी कायदीन ने हाथ हिलाकर इस्तकबालिया नारों का जवाब दिया। पल्ले पेपल पार्टी बदले बदले मगिया और किसानों दानों लब्बा की खाद की बोरी 200 की हन सारे 420 बजाओ नानू मार के थल्ले पेपल पार्टी बदले बदले और जमूत नो कतले नासी कीता जमूत नो कतले नासी कीता हाकम जीब दसी खोलीता शिमले जा मुआदा कीता कश्मीर का मसला लाद थल्ले पेपल पार्टी बदले बदले। जलसे-ए-आम से जनाब गौहर अयूब, चौधरी शुजात हुसैन, जनाब गौस अली शाह, जाम मोहम्मद यूसुफ,
मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी, जनाब गुलाम हैदर वाई, जनाब इकबाल अहमद खान, सेनेटर नूर जहां पानंजई, प्रोफेसर गफूर अहमद, जनाब एजाजुल हक और शेख रशीद अहमद ने भी खिताब किया। महाजिर कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपने खिताब में कहा, जो लोग आज दावा कर रहे हैं किसका, मोहब्बत किससे, पाकिस्तान से, किससे, गोल्डन जुबली की तकरीबात से, किससे, सुनिए 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 सुनिए, आप तालियां बाद में बजा लीजिए, मेरा जुमला मुकम्मिल होने दीजिए। जो बड़े दावे कर रहे हैं टेलीविजन पर कि हम बड़े पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, हमें गोल्डन जुबली की तकरीबात बड़ी अजीज है, तो जरा ये फरमाइए कि गोल्डन जुबली आज हुई है, आज के दिन 3 दिन पहले जिसने मनाई वो 23 मार्च नहीं थी, 20 मार्च थी। लिहाजा आज इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में फैसला हो गया कि पाकिस्तान के चाहने वाले आज गोल्डन जुबली की तकरीबात 23 मार्च के दिन मना रहे हैं। और जिन्हें किसी और मुल्क की गोल्डन जुबली की तकरीबात अजीज थी, उन्होंने 3 दिन पहले न जाने किस मुल्क की तकरीबात यहाँ मनाई और एक करारदाद पास हो गई यहाँ पे, बस इसका नाम 23 मार्च है। नहीं, 23 मार्च एक दिन का नाम नहीं, एक तारीख का नाम है, मुसलसल कुर्बानियों का नाम है। ये 23 मार्च का दिन कैसे आ पहुंचा? इससे पहले 22 मार्च, 21, 30 और फिर 40 से पहले 39 से पहले 38 और इस तरह चले जाइए तो 1857 आ जाता है। 1857 की जंग आजादी में नाकामी के बाद मुसलमानों ने, हिंद ने ये फैसला किया कि हम अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे और तहरीक आजादी का परचम बुलंद करते रहे। वो आजादी हिंद चाहते थे, लेकिन जब हिंदू और अंग्रेज की साथ हो गई, उनका गठजोड़ हो गया, तो फिर मुसलमानों की अलहदा कौमियत का तसव्वुर किया गया और मुसलमानों ने यह फैसला किया कि बर्रे सगीर के 10 करोड़ मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इन तहस्सुबी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। फिर नारे लगे, पट रहेगा हिंदुस्तान, देख रहेंगे पाकिस्तान। ये नारे गूंजे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब नवाज शरीफ ने तालियों और नारों की गूंज में खिताब का आगाज किया। जिधर देखूं लोग ही लोग हैं, दाएं देखूं बाएं देखूं, सामने देखूं पीछे देखूं, आज मीनारे पाकिस्तान आशिकाने पाकिस्तान से भरा पड़ा है। और मेरे दोस्तों, जिस तरह से आज रास्ते भर अहले लाहौर और अहले पंजाब और अहले पाकिस्तान ने हमें खुशामदीद कहा, वो जज्बा मेरा दिल जानता है। और मेरे दोस्तों, आज मैं मुतमईन हूं, मुझे यकीन है कि आज पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ है, आज पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग के साथ है।
जंग मैं अकेला नहीं लड़ रहा, मेरे साथ करोड़ों पाकिस्तान के अवाम इस जंग में शामिल हैं। और मेरे दोस्तों, एक वो दिन था 23 मार्च 1940, 23 मार्च 20 मार्च नहीं, क्या था? 23 मार्च 20 मार्च नहीं था, 23 मार्च 1940। उस दिन भी तारीख लिखी गई और आज 23 मार्च 1990 में एक तारीख लिखी जा रही है। उस दिन तख्लीक़ पाकिस्तान का दिन था, आज तामीर पाकिस्तान का दिन है। मुझे बताओ कि पाकिस्तान किसने बनाया? मुस्लिम लीग ने। पाकिस्तान किसने बनाया? और जानते हो पाकिस्तान किसने तोड़ा? ये फर्क है उनमें और आज के इस पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के अवाम में। मेरे दोस्तों, इस फर्क को याद रखना, इसको भूलना नहीं, इसको हमेशा अपने दिल के अंदर रखना, अपने सीने के अंदर रखना। और जब वक्त आए तो पाकिस्तान के हक में फैसला करना, जो कि पाकिस्तान के दोस्त हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का दर्द है। मैं समझता हूं वो पाकिस्तान के हक में फैसला करेगा। मुझे आप हाथ उठाकर बताओ तो क्या उन्होंने आज एक भी अवामी काम किया है जिससे आवाम को कुछ सुख पहुंचा हो? कितना सा हो जाना उनको? 1.5 साल हो गया, ये नहीं हुआ। उन्होंने आज तक कौन सा ऐसा काम किया जिससे हमारे आवाम को फायदा पहुंचा हो? मैं पूछता हूं, कौन सा ऐसा कानून बनाया है जिससे आवाम को जो फायदा पहुंचा हो? महंगाई तो देखो आसमान से बातें कर रही है, रिश्वत देखो आसमान से बातें कर रही है, मुल्क के अंदर जुल्म, नाइंसाफी और नफरत की सियासत जन्म ले रही है। और सिंध के अंदर देखो डाकुओं का राज है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे वोट लेकर आई, लेकिन आज मुझे कोई बताए कि सिंध के अंदर डाकुओं का राज है या नहीं है? खुदा के फजलो करम से हम में इतनी ताकत है, आपकी दी हुई और खुदा ताला के फजलो करम से इतनी ताकत है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। और मेरे दोस्तों, हम पाकिस्तान के अंदर हम क्या चाहते हैं? मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर क्या चाहती है? मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर शराफत की सियासत चाहती है, इंसाफ की सियासत चाहती है, तशद्दुद और नफरत की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। हमारा मंशूर यही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के ऊपर मबनी मुआशरा कायम करेंगे, जहां अमीर भी उसी से घाट से पानी पिएगा जहां गरीब भी जिस घाट से पानी पीता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान एक सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत खुदा ने आपको दी। कायद आज़म ने आपसे अपील की थी कि पाकिस्तान आपको मिला है, लेकिन पाकिस्तान को सही पाकिस्तान बनाने के लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करनी है। ये इतना आसान काम नहीं है। आप पाकिस्तान को सही इस्लामी भलाई ममलकत बनाए, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म को मजबूत करे, यही है खालिद जमात है। और इसी जमात के प्लेटफॉर्म से आप आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान सही इस्लामी भलाई ममलकत बनेगा। बाद में मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी हुआ। गोल्डन जुबली तकरीबात के अख्ताम अहम इमारतों पर खूबसूरत रोशनियों के साथ हुआ। जगमगाती हुई ये रोशनियां जहां कायद आज़म के पाकिस्तान को हुस्न अता करती रहीं, वहां
उस तजदीद अहद का मजहर भी थी कि जिस चिराग से ये चिराग चले उससे और चिराग रोशन होंगे, उनकी रोशनी और फैलेगी और ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान हमेशा रोशन और ताबा रहेगी। ये चिराग यूं ही जगमगाते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।